हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ समृद्धि शर्मा और मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ टॉप एमसीक्यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के ऊपर। मैंने आप सबके लिए एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की थी। आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, तो जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करते हैं। एमसीक्यूज़ करवाऊँगी मैं आपको सबके। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक लेके आए हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए। वहाँ पे हमारे साइंस के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके उनको सबको देख लीजिए, और जिन्होंने देखी है वो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच गैस इज़ फाउंड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसमें कौन सी गैस पाई जाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन इज आर्गन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ द राइट ऑप्शन। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश विद द डिवाइस और सर्किट। फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ पहला नंबर तो ये पता होना चाहिए। फ्यूज़ एक इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाने वाला एक ऐसा डिवाइस होता है जब भी अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो सर्किट ही तोड़ देता है। जब भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए सर्किट में तो सर्किट को ही वो तोड़ देता है। तो वो क्या कहाँ लगाया जाता है, हमेशा डिवाइस के साथ ही सर्किट में वो कहाँ लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा पैरेलल में, दूसरा ऑप्शन है सीरीज़ में, तीसरा ऑप्शन है बोथ, या फिर पैरेलल और सीरीज़ दोनों में, या फिर नन, किसी में भी नहीं। अरे भाई किसी में तो नहीं हो सकता, मतलब किसी ना किसी में तो लगाना ही है ना, या तो पैरेलल में या तो सीरीज़ में। ये तो बिल्कुल गलत। बोथ, अब दोनों में कैसे लगेगा भाई, दोनों में भी नहीं लग सकता। अब है हमारा सेकेंड ऑप्शन सीरीज़। सीरीज़ में मतलब जिस तरफ तार जा रही है उसी तार के बीच में कहीं सीरीज़ में लगा दिया। पैरेलल मतलब उसी तार में से एक कनेक्शन छोटा सा लेके, मतलब उसके तार के उसी वायर के पैरेलल में जो है फ्यूज़ को लगा दिया। तो पैरेलल में लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। क्या फ़ायदा पैरेलल में लगाने का, जबकि ऊपर से जा रही है वायर और उसके पैरेलल में लगा दिया वो फ्यूज़, तो वो सर्किट थोड़ी ना ब्रेक कर पाएगा। तो सीरीज़ में जब हम फ्यूज़ को लगाते हैं तो वो फ्यूज़ जो होता है उस सर्किट को ही ब्रेक करता है, जिस वजह से हमारा शॉर्ट सर्किट होने से जो है बच जाता है। ठीक है, तो इसका रियल आंसर जो आएगा सीरीज़ आ जाएगा, कि फ्यूज़ जो है हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, एमीटर भी हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है वो हमारा हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, क्योंकि वो हाईली रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यह है कि एक गुड फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ। फ्यूज़ की भी अब एक वायर होती है, वो किससे बनती है। पहला ऑप्शन है आयरन, सेकंड इज़ कॉपर, थर्ड इज़ एल्युमिनियम एंड फोर्थ इज़ टिन। प्योर टिन। लेकिन प्योर टिन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गुड फ्यूज़ वायर के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं टिन की। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो प्योर टिन ही होगा। आयरन भी नहीं है, कॉपर भी नहीं, एल्युमिनियम भी नहीं, प्योर टिन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा करंट इन सर्किट इज़ फ्रॉम। जो एक सर्किट होता है, सर्किट एक पाथ होता है जिसपे करंट फ्लो करती है। क्लोज्ड पाथ होता है जिसपे सर्किट करंट फ्लो करती है। अब देखना है हमने कि उस सर्किट में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाती है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल किसके, बैटरी के, ओके, या सेल के, या तो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाती है, या तो कोई आइडिया नहीं है, या तो एनीवे मतलब कहीं से भी कोई पता नहीं है कहाँ जाती है। ठीक है, तो जिनको नहीं आता वो तो लिखेंगे नो आइडिया, और जो बोलते हैं चलता है यार जो भी है, हमें क्या लेना है, कहाँ से भी जाती है करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है, वो बोलेंगे एनीवेज जहाँ से भी जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो बोलते हैं यार फर्स्ट और सेकंड में मुझे कुछ लग रहा है पंगा, फर्स्ट है या सेकंड है, और जिनको नहीं आता है अगर वो फर्स्ट और सेकंड में तुक मारेंगे, फर्स्ट और सेकंड में, कुछ तो फर्स्ट की सेकंड लगा लेंगे, कुछ सेकंड को लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन ढूंढेगा, राइट ऑप्शन वो ये होगा फर्स्ट वाला जो है हमारा राइट ऑप्शन है।
एकदम राइट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट वाला। जो हमारी करंट होती है वो सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है, हालांकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। तो भाई कैसे, अब जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं तो फिर करंट कैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है? ये इसीलिए जब इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आया था तभी भी इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट नहीं आया था। तब ये नहीं पता था कि कोई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। इसीलिए पहले ही किसी ने बोल दिया था, जिसने ये करंट की स्टेटमेंट दी थी, थ्योरी दी थी कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, उसने पहले ही कह दिया था कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है करंट सर्किट में। इसीलिए यही माना जाता है कि हमारी करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है। ओके एवरीवन, मैंने सबको सबकी तरह के आंसर बता दिए हैं, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट वाला है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा एकदम राइट है। तो अब जो नो आइडिया लगाना चाहेगा वो नो आइडिया भी लगा सकता है, जिसने अपना क्वेश्चन गलत करना होगा। जिसने सही करना होगा तो उसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 1 watt और इक्वल्स टू हाउ मैनी जूल्स। 1 watt और एक और में कितने वॉट होते हैं, वो उसमें कितने जूल्स होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 3000 जूल्स, 3600 जूल्स, 9500 जूल्स एंड 4500 जूल्स। तो इसमें जो है 3600 जूल्स होते हैं। 1 watt और इक्वल्स टू 3600 जूल्स। ओके, क्योंकि 1 किलोवाट में जो होता है, 1 किलोवाट में 1000 जूल्स होते हैं। तो वॉट और लगा, जब और लगा तो उसमें जो है मल्टीप्लाई हो जाता है सेकेंड्स वगैरह, 3600 सेकेंड्स, तो उसका जो आ जाता है 3600 जूल्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉर्स पावर जो है कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर का। तो 1 हॉर्स पावर कितने वॉट का होता है? 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा 288 वॉट, सेकंड ऑप्शन इज 756 वॉट, थर्ड ऑप्शन इज 746 वॉट एंड फोर्थ ऑप्शन इज 900 वॉट। तो अगर इसमें देखा जाए, जो मतलब जिन बच्चों को कोई इसके बारे में कोई भी पता नहीं है ये क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो इनमें से कोई भी लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन अब कुछ बच्चे होते हैं जो जिन्होंने कहीं एक बार सुना हुआ है यार 1 हॉर्स पावर इतना होता है, वो इसको और इसको तो एकदम निगलेक्ट कर देंगे। मतलब इन दोनों में से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। फिर उनको कन्फ्यूज़न होगी इन दोनों में, 756 वॉट है या फिर 746 वॉट है इसमें। तो जिनको पूरा क्लियर होगा कि ये क्या बोलते हैं जो है आंसर वो है, जिनको पूरा क्लियर होगा तो वो तो इसका ऑप्शन लगा लेंगे, आंसर एकदम लगा लेंगे। लेकिन जिनको इसका क्लियर नहीं होगा वो या तो 756 लगाएंगे या तो 746 लगाएंगे। जिनका एकदम क्लियर होगा तो वो यही लगाएंगे कि ये 746 वॉट है। तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट्स। ओके एवरीवन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट ऑप्शन यही है 746 वॉट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे है सब्सटेंसेस हैविंग सम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस लाती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी भी वायर का या किसी भी ये सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कंडक्टर। अरे भाई, कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करेगी? कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाती है, वो थोड़ा ना उसको रोकती है। दूसरा इंसुलेटर तो जाने ही नहीं देता है ना, जो मर्जी हो जाए, मतलब पूरा जोर लगा के रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को रोक के रखता है, करंट को रोक के रखता है, उसको थोड़ा सा भी नहीं हिलने देता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि सम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब थोड़ा सा ही रोक के रखा, वो करंट को थोड़ी जा सकती है उसमें से। तो इसका लास्ट ऑप्शन है रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। ओके एवरीवन, तो चलिए इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा रेजिस्टर्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर।
अब कोई कंडक्टर है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो मेंटेन करना ही पड़ता है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में देता कौन है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सेकेंड ऑप्शन एमीटर, थर्ड ऑप्शन पोटेंशियल मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन बैटरी। पहले हम देखते हैं वोल्ट मीटर का क्या काम होता है। वोल्ट मीटर तो भाई यही होता है, वोल्टेज नापता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नापता है कि इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। एमीटर कितनी करंट फ्लो होती है। पोटेंशियल मीटर भी वही होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। तो बैटरी एक ऐसा डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस देती है, मतलब उसको मेंटेन करती है कंडक्टर में। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है? बैटरी। पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है बैटरी। बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिस वजह से वो पोटेंशियल डिफरेंस बना पाती है। ठीक है, जिस वजह से जो है करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर पाती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है हाउ मच एनर्जी इज गिव टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अगर एक 6 वोल्ट की बैटरी है, मतलब 6 वोल्ट उसकी बैटरी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट का, तो एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देगा? पहला ऑप्शन है 3 जूल्स, सेकेंड ऑप्शन इज 6 जूल एंड थर्ड ऑप्शन इज 9 जूल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज 12 जूल। तो ऑफकोर्स जब 6 वोल्ट की बैटरी है तो वो 6 जूल ही एनर्जी देगा ना एक कूलम को। 1 जूल मतलब 6 जूल्स ही एनर्जी देगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, मतलब रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है डिलीवर की जा रही है करंट के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिक पावर, जो कि बिल्कुल राइट है। इलेक्ट्रिक पावर ही होता है रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। रेट ऑफ डूइंग वर्क भी इसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क डन करती है उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, electric resistivity of a given metallic wire depends upon पहला its length, second its thickness, third its shape and fourth is nature of the material। अगर पूछा होता हमें, क्वेश्चन ये होता कि किसी भी ये इसका रेजिस्टर का अगर हमने देखना होगा कि उसमें कितनी रेजिस्टिविटी है, कितना रेजिस्टेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो तब ये 2 ऑप्शन जो होने थे बिल्कुल राइट ऑप्शन होने थे। लेकिन जबकि किसी गिवन मेटालिक वायर का रेजिस्टिविटी पूछी हुई है, गिवन मेटालिक वायर की रेजिस्टिविटी, तब इसका आएगा फोर्थ ऑप्शन। किसी भी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा ना कि वो कितना रेजिस्टेंस बना के रख सकता है किसी सर्किट में, वो तो किसी मटेरियल के नेचर पे ही करेगा। लेकिन जबकि हमें किसी भी मतलब ऐसे जनरल किसी रेजिस्टर के बारे में पूछ लिया कि रेजिस्टर की रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो तब उसकी लेंथ होगी, तब उसकी थिकनेस होगी। लेंथ के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। मैं ये बता देती हूँ, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के। जितनी मोटी वायर होगी, जितनी मोटी वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इसको कहते हैं, जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतनी ही कम रेजिस्टेंस होती है। मैं आपको एक जनरल लाइफ की एग्जांपल से जो है इसको समझाती हूँ। हमारा रास्ता जितना बड़ा होगा, हमने किसी जर्नी पे जाना है, हमारा रास्ता जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा रुकावटें हमारे रास्ते में आएंगी। वैसे ही करंट की जितनी बड़ी वायर होगी, जितनी बड़ी लेंथ होगी वायर की, उतनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस उसमें आएंगी। इट मीन्स उसमें उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब थिकनेस में देखो, थिकनेस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का। अब अगर कोई केव है तो अगर कोई केव है, जितनी बड़ी केव होगी तो उसमें से आसानी से हम जा पाएंगे। लेकिन अगर केव छोटी होगी, मतलब अगर गुफा छोटी होगी, तो हम उसमें आसानी से नहीं जा पाएंगे, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस तो आएंगी। वैसे ही जो है ये थिकनेस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। जितनी मोटी वायर होगी उतना आसान होगा उसमें से करंट का फ्लो होना, लेकिन जितनी पतली वायर होगी उतना ही डिफ़िकल्ट होगा करंट का उसमें से फ्लो होना। इट मीन्स उसके रेजिस्टेंस जो होगा करंट का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आगे क्या है? हाँ,
द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब किसी मटेरियल का मतलब किसी गिवन मटेरियल का रेजिस्टेंस, उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हमें पूछा होता कि रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है, तब तो ओम आना था, लेकिन हमें पूछा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है, तो इसका ओम मीटर आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The variable resistance is called, पहला ऑप्शन rheostat, second option is resistor, third option is open switch and fourth option is none of these। अगर आपने ओहम्स लॉ के बारे में सुना होगा तो ओहम्स लॉ में एक rheostat जो है यूज़ करते हैं, उसी को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो हाँ, अब है हमारा द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंसेस करंट। ओम्स लॉ का नाम लिया नहीं तो ओम्स लॉ आगे भाई। तो बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस उस करंट के बीच में क्या रिलेशन डिफाइन किया था ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ तो सबने पढ़ा ही होगा, अगर आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी किया तो साइंस तो पढ़ी होगी ज़रूर। तो ओम्स लॉ तो मेन है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको पता होगा, नहीं पढ़ा तो उसको बराबर ही है, उसको पता नहीं लगने वाला है ये। तो अगर तो ये बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस उस करंट में क्या रिलेशन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में एक रिलेशन था। ओम्स लॉ ने ये बताया था कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन आया कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इट मीन्स V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा एकदम सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि ये जो V और I के बीच में डिफरेंस मतलब रिलेशन दिया था, ये किसने दिया था? ये ओहम्स लॉ, जबकि इसका नाम ही ओहम्स लॉ है, तो ऑफकोर्स ओहम्स ने ही दिया था, ना कि न्यूटन ने, ना ही एम्पियर ने, ना ही वोल्टा ने, ये ओहम्स ने ही दिया था ओहम्स लॉ। आगे है हमारा द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नेम क्या है? वैटेज, वोल्टेज, पोटेंशियल एनर्जी, एम्परेज। तो इनका तो कुछ भी नहीं है, मतलब इनमें से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तो नहीं है। इसका ऑप्शन है सेकंड, वोल्टेज। हम कहते हैं ना आज कितनी वोल्टेज आ रही है, सर्दियों में वोल्टेज कम हो जाती है, गर्मियों में वोल्टेज ज़्यादा होती है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम जो होता है वोल्टेज होता है। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है आज का लेक्चर इतना ही बस। इतने MCQs ये बहुत हैं, मतलब आई होप आपको इनमें से ही कोई ना कोई MCQ ज़रूर आ जाए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरे एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो फिर मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, जिसका नाम है JKSSB स्पेशल। तो इसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर किसी ने मेरी पहले की MCQ वाली वीडियोस नहीं देखी है या फिर लेक्चर वाली वीडियो नहीं देखी है, तो वो हमारे चैनल पर जाकर भी वीडियोस देख सकता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग।